7:40 PM। तो बात करते हैं, कल मैंने ये लाइव में बताया था लेकिन पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, लाइव हुआ नहीं। जब मैंने कंप्लीट करके देखा कि क्या रहा है तो कोई वीडियो नहीं था। तो ये ट्रेड उठाने का लॉजिक मैं बता देता हूँ, क्योंकि लाइव तो मैंने किया था लेकिन किसी ग्लिच की वजह से नहीं हुआ लाइव। मैंने तो कंप्लीट होने के बाद में जब देखा तो कोई लाइव नहीं था। ये मूव जो आया था ये ट्रम्प की जो कमिटमेंट आई थी चाइना को लेके, उसके बाद में यहाँ से बाइंग आई थी। लेकिन बाइंग डायरेक्टली यहाँ से बाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई एसएल हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम एसएल कहाँ लेंगे, और भागते हुए मार्केट में पकड़ना मतलब तो रिस्की है। तो ये वैसा ही है जैसे भागती हुई गाड़ी में हम चढ़ने की कोशिश करेंगे और गलती से हाथ छूट गया तो बहुत बुरी लगेगी। यहाँ से मार्केट ने उठाया और यहाँ लिक्विडिटी बनाई है, नीचे मार्केट ने रिट्रेस दिया और यहाँ से एक सपोर्ट लिया। इसके बाद में जब मार्केट कंटिन्यू किया तो इसका एक रिट्रेसमेंट बनता है। इसका रिट्रेसमेंट हम दो तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ तक बनेगा। तो एक तो जो पुल बैक आया है, यहाँ पे दो जगह आया मार्केट में, ये एक छोटा पुल बैक है लेकिन इसके बाद में एक ठीक ठाक पुल बैक ये आया और उसके बाद में फिर इसने कंटिन्यू किया। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके लेवल्स हम देखते हैं कि ये इसकी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कंप्लीट होती है, तो हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग इसकी लगभग यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो अगर यहाँ पर हमारा कोई बाइंग जोन बनता है किसी तरीके से तो हम यहाँ से बाई देख सकते हैं। बाइंग जोन हम 5 मिनट में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, ये एक लिक्विडिटी बची हुई थी, इसको मार्केट ने स्वीप किया और बाइंग यहाँ पे दिखाई। तो यहाँ से कुछ क्वांटिटी मैंने उठाई और फिर जब रिट्रेस आया तो फिर यहाँ से मैंने फिर से क्वांटिटी उठाई, तो एवरेज बाइंग मेरी यहाँ कहीं आ रही थी। अब इसमें देखते हैं कि बाइंग के लिए कुछ बचा है इसमें, तो वो भी हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं 3 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक था जो हल्का टैप्ड है वो। तो हम अगर 2 मिनट में जाके देखते हैं कि 2 मिनट में क्या कुछ बचा है, नहीं ये भी टैप्ड है। 1 मिनट में हम देखते हैं तो 1 मिनट में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दोनों ही अभी सेफ बचे हुए हैं। तो 1 मिनट के लिए हम इस कैंडल को पूरी को मान लेंगे, क्योंकि इसमें ऊपर से भी प्रेशर और नीचे से भी प्रेशर। तो ये 2 मिनट में हम देखेंगे तो ये एक इनडिसीजन कैंडल बन जाएगी। देखा जाए तो इनडिसीजन कैंडल बन जाएगी। अब क्या 1 मिनट में हमारे पास कुछ है? 1 मिनट में हमारे पास एफवीजी है जो हल्की टैप्ड है, लेकिन उसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कंप्लीट बचा हुआ। तो मार्केट को एक बार के लिए पुश करने के लिए है। और सेकंड चीज़ ये है कि हमारी जो ऊपर से सेलिंग आ रही है उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी लगभग यहाँ होने पे है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे, तो दो हमारे पास कंफर्मेशन हो गई एक बाइंग के लिए। तीसरी चीज़ कि अभी ट्रम्प का बयान आया है, कुछ उसने बोला है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें नज़र आएगा। जो कि ये जो बाइंग आई है ये इसमें जो लोग रह गए थे वो उनको फिर से बाई करना है। तो 3 कंफर्मेशन हमारे पास होती है। तो यहाँ से हमारे पास बाई का एक सीधा रीज़न बनता है, क्योंकि यहाँ से सेल तो किसी भी तरीके से नहीं बनता है। 2 ही तरीके हैं, या तो आप वेट करो या तो फिर बाई करो। अब हम करते हैं यहाँ पे बाई, तो हमारा टारगेट इजी होता है जहाँ तक मार्केट इजी पुश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए इजी टारगेट होता है ये यहाँ तक की एफईजी। गोल्ड एक्चुअली एफईजी ज़्यादा फॉलो करता है। तो यहाँ तक का फर्स्ट टीपी होता है जहाँ पे मार्केट ने टैप किया और नीचे फिर से पुल बैक किया। तो ये हल्का रिट्रेसमेंट आया, इसके बाद में फिर से मार्केट ने कंटिन्यू वही न्यूज़ इम्पैक्ट, और नीचे इसका फिर से सपोर्ट मिल जाता है। देखते हैं तो ये इसके लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम कर देता है, जो कि इसने अभी तोड़ा है। यहाँ से फिर सपोर्ट लिया मार्केट ने और कंटिन्यू कर गया। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था यहाँ से ट्रेड उठाने का, ठीक है। इसके बाद में हम कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, मैंने लगभग 70% क्वांटिटी बुक कर दी और 20-30% मैं लगभग ट्रेड में छोड़ देता हूँ अगर मेरी कोई बाइंग की ट्रेड होती है गोल्ड में। तो 20 से 25% छोड़ने का लॉजिक यही है कि ये बार बार ऑल टाइम हाई हिट करता जा रहा है गोल्ड। तो मैं जो भी क्वांटिटी छोड़ता हूँ वो मुझे लगभग प्रॉफिट ही, अच्छा बेनिफिट ही देती है, नुकसान तो कोई है नहीं। लेकिन मैं सेलिंग की ट्रेड गोल्ड में होल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है। ये लॉजिक हो गया। और
पीछे हम कुछ बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ से एक सेलिंग आई, इसके बाद में पुल बैक आया, तो ये कहाँ तक आ सकता था। मतलब कि हमें अगर पीछे का कोई एरिया नज़र नहीं आ रहा है तो हम अगर लॉजिकली देखें तो फर्स्ट टीपी यहाँ होता है और सेकंड टीपी यहाँ होता है। हमारी लाइन पे टू द डॉट टैप करके मार्केट ने प्रॉपर रिजेक्शन लिया है, तो जहाँ से फिर से बाइंग बन सकती है। अब इसके साथ में हम ये देख सकते हैं कि हमारे लिए पीछे कुछ है जो मार्केट को पुश कर सकता है। तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जिसने पीछे की पूरी लेग को संभाला हुआ है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, इसके बाद में पुल बैक आया, ये जो लिक्विडिटी थी ली, इसको ग्रैब किया मार्केट ने यहाँ से, इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से उठा और इस ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट को यहाँ तक के लिए पुश किया। तो कुछ तो है यहाँ पे, बायर्स तो हैं यहाँ पे। तो उन बायर्स के साथ में सेलर्स जो थे उनका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एक साफ सेलिंग आया था, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आया था। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, यहाँ से एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास बचा हुआ है, तो यहाँ से बाइंग बनती है। तो ये भी एक अच्छी बाइंग है। इसके जो पुल बैक आ रहे हैं, पुल बैक्स पे बाइंग हो सकती है, क्योंकि इसको मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए 4040 के आसपास। तो वहाँ तक के लिए कंटिन्यू बाइंग बन सकती है। यहाँ से कुछ सेलिंग आएगी तो हम देखेंगे, पर मैं अभी जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी है और ट्रम्प कुछ भी बोल रहा है, तो सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ मैं। हालांकि स्कैल्प ज़रूर निकाल रहा हूँ, पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो और वीकली हम एनालिसिस करते हैं या उसमें कुछ देखते हैं, तो कहीं भी सेलिंग नज़र नहीं आ रही। गोल्ड बस भागे जा रहा है। डेली में हम देखते हैं तो डेली में इसने ये इनसाइड बार दिया है, और इस लेग में गोल्ड क्या हरकत कर रहा है। अगर हम ये लेग देखते हैं हमारी, तो इसमें गोल्ड जो हरकत कर रहा है वो दोबारा तो करता ही है। देखा जाए तो इसने, इस कैंडल ने गोल्ड को, पिछली कैंडल को स्वीप किया था, लेकिन इस कैंडल ने स्वीप नहीं किया। ओके, अब इसके साथ साथ हम देखते हैं तो यहाँ पर भी गोल्ड ने स्वीप नहीं किया। जो कैंडल स्वीप नहीं किया उसके अगली कैंडल ने क्लोजिंग तो नीचे दिया, लेकिन उसके अगली कैंडल क्या हरकत कर रही है, सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्लोजिंग तो नीचे दिया है। इजी हम देख सकते हैं कि इसने क्लोजिंग इसके नीचे ही दिया है, क्लोजिंग कैंडल के नीचे दिया है, ठीक है। तो उससे अगली कैंडल को ये बना रहा है इनसाइड बार, मतलब कि रेड कैंडल से ना तो ऊपर का स्वीप ले रहा ना ही नीचे का स्वीप ले रहा है। तो आज भी इसने वैसा ही किया है कि इसने इसको इनसाइड बार बना के छोड़ दिया, जैसा कि यहाँ बनाया था। अब कल की कैंडल पे नज़र रहेगी। कल की कैंडल मतलब मंडे की कैंडल, ये एक्चुअली फ्राइडे की कैंडल है, और मंडे की कैंडल में उम्मीद यही है कि वो पॉजिटिव की तरफ ही जाए, जैसा कि गोल्ड अभी करता आ रहा है। गोल्ड पॉजिटिव ही भाग रहा है, और अभी डेली हाई लो लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लो तो स्वीप कर ही नहीं रहा है गोल्ड, और हाई स्वीप करके वापस नीचे आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो गोल्ड को जब भी मौका मिल रहा है, गोल्ड ऊपर ही भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कुछ घट रहा है उसके साथ में बताया। अभी फिब के कुछ और लेवल्स में अगर आपको बताता हूँ, देखते हैं। अगर हमारे गोल्ड ने जैसे यहाँ से इसने बाई दिखाया, अब पुल बैक हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये कैंडल जहाँ पे भी क्लोज किया है, ओके, फिब ने यहाँ से जो है बाई दिखाया, उसका पुल बैक ही आया। पुल बैक पे यहाँ से प्रॉपर बाइंग बनती है। इनका जो प्रॉफिट टेकिंग होता है वो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग यहाँ हो रहा है और सेकंड यहाँ पे हो रहा है टू द डॉट। इसके बाद में मार्केट कंटिन्यू लिक्विडिटी बनाते हुए नीचे आ रहा है। इसने यहाँ पे स्वीप किया और सपोर्ट लिया और फिर कंटिन्यू ऊपर मूव कर गया। तो ये कुछ लेवल्स हैं फिब के, जिनके साथ में हम सेकंड कंफर्मेशन कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं हमारे साथ में। अभी कुछ करंट में कोई ट्रेड बन रही है तो हम देख सकते हैं।
बीटीसी ने भी वही किया ट्रम्प के बयान के बाद में, और ये गिरा है $15,000। बीटीसी गिरा सीधा। एक सेकंड। हाँ, पहले तो देखो जो बयान देने वाला है, जैसे ट्रम्प है या उनके साथ में जो भी है, वेल्स जो होती हैं वो सब उनको पता होता है पहले से ही। तो सेलिंग तो 2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गई। ट्रम्प ने बयान दिया है, सॉरी फ्राइडे, एक सेकंड, अच्छा 5:30 के हिसाब से वहाँ पे सैटरडे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ट्रम्प ने जब यहाँ बयान दिया, और बीटीसी में सेलिंग बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रही है, 3 दिन पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर कोई बाइंग नज़र नहीं आ रही है, और सेलिंग यहाँ से तो साफ सेलिंग स्टार्ट है ही। जब बयान आया उसके 4 घंटे पहले से ही सेलिंग अच्छी खासी स्टार्ट है। तो देखा जाए तो ट्रम्प की वजह से, सिर्फ ट्रम्प की वजह से बीटीसी गिरा है लगभग $20,000, मोटा मोटी 17-18% के आसपास बीटीसी में सिर्फ एक बयान की वजह से डंप आया। अब इसमें हम ट्रेड ढूंढते हैं, हमें ट्रेंड अगर कुछ नज़र आनी है या देखनी है तो हम 1 मिनट या 5 मिनट में ही देखेंगे, क्योंकि इतना लंबा सैटरडे पे लाइव तो नहीं बैठेंगे। यहाँ से मार्केट ने 1 लाख से बराबर 1,01,000 से 1,01,500 से कुछ बाइंग दिखाई है, जो कि ये गई है 1,15,000 के आसपास। ठीक है, वहाँ से कंसोलिडेट किया मार्केट ने कंटिन्यू। कंसोलिडेट में हम देखते हैं कि इसने ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसको इसने एक बार नीचे ही ब्रेक किया है। तो मेरे हिसाब से इसको, ये जो नीचे वीक बनी है, एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट को फिर से जाना चाहिए नीचे। देखा जाए तो इसका जो है लेवल 50% के आसपास का, कम से कम इसको यहाँ तक जाना चाहिए, जो कि लेवल बन रहा है 1,05,000 के आसपास। वहाँ से कुछ बाइंग आती है तो देखते हैं, या फिर 1,09,000 अभी है बीटीसी 1,12,000। तो धीरे धीरे हो सकता है ये लिक्विडिटी बनाते हुए गिरे, और उसके बाद में अगर इसमें बाइंग आती है या फिर कुछ और कोई बयान आता है उसके हिसाब से रिएक्शन दे। तो बीटीसी में भी अभी मेरा बाइंग की तरफ तो नहीं है, क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें, और अभी ये बयानबाजी स्टार्ट हुई है। अभी देखते हैं चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। तो एक सेलिंग देखा जाए तो इसमें ये इसने लो तोड़ा था, बाकी में लो नहीं तोड़ा, ये लिक्विडिटी लेके निकला। अब यहाँ पे एक लो बना था, इसको तोड़ने के बाद में हम हमारे लेवल्स देखते हैं। अभी ये है 5 मिनट में, तो ये एक लेवल बनता है जो हमारा सेलिंग का लेवल बनता है लो तोड़ने के बाद में, जो रिट्रेसमेंट आया। तो एक सेलिंग यहाँ से बनती थी, उसका एसएल हम ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, जो कि ठीक ठाक ऑर्डर ब्लॉक होगा, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि इन रेड कैंडल्स में से यही एक ग्रीन कैंडल है। और इसका अगर टीपी देखते हैं तो 1,11,600 के आसपास जा रहा है, जो कि मोटा मोटी 1:7 के आसपास हो रहा है। हालांकि लाइव तो आ गए थे, लेकिन हम पिछली बातों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये ट्रेड हमारी मिस हो गई है। पर कोई बात नहीं है, एक डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम बाई तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साफ सेलिंग आई है ऊपर से, और जब तक कि लेवल ब्रेक नहीं होने लग जाए तब तक बाई का तो कोई तरीका नहीं नज़र आ रहा मुझे। अब इसको सेल किया है, तो नीचे हम देखते हैं कि पीओआई कहाँ बन रहा है। इसका पीओआई मेरे हिसाब से बन रहा है, लास्ट पीओआई ये बनता है, इसको हम देख सकते हैं। भले ये इनसाइड बार के बाद में एफईजी, लेकिन हम अगर देखेंगे तो पहले भी है, कुछ एफईजी का हिस्सा बचा हुआ ऊपर। तो 1,10,700 के आसपास आना चाहिए। दूसरा, उससे पहले अगर ये लेवल 6 के आसपास एक एफईजी है, अगर ऊपर से सेलिंग है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक की जा सकती है। ये एक लेवल है जहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की जा सकती है, 1,11,200।
तो अगर यहाँ से पुल बैक भी आता है तो मेरे हिसाब से बाई ही, वो सेल ही देखना चाहिए, बाई तो अभी नहीं देखना चाहिए। और ये जब ठीक ठाक गिर जाए और यहाँ तक कहीं आ जाए तो फिर वहाँ पे जो होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं वो लोग बाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीटीसी में कुछ है नहीं अभी, ये 1-2 दिन कंसल्टेट करता है अगर कोई बयानबाजी नहीं आती है तो, और उसके बाद में फिर क्या इसका बयान रहता है ट्रम्प का या फिर चाइना की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आता है, तो उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट ट्रेड कोई प्लान कर सकते हैं। बाकी तो DXY वही ट्रम्प के बयान के बाद में अच्छा खासा गिरा है, और देखते हैं कहाँ तक गिरना चाहिए इसको। एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए, और इसी की वजह से गोल्ड भी ऊपर जाएगा। जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कुछ क्लियर नहीं होता है, या ट्रम्प फालतू कुछ भी बोले जा रहा है और नोबेल के चक्कर में उसने ये सब कुछ किया है, तब तक तो हम गोल्ड को सेल तो नहीं देख सकते हैं। हम देखते हैं इसने एक अच्छी साफ बाइंग दिखाई है जिसकी वजह से गोल्ड में भी थोड़ी सी सेलिंग आई थी। और कोई पेयर हो, इसमें भी ठीक रिट्रेसमेंट आ रहा है। इसका हम बाइंग देखेंगे D40 का, अगर नीचे POI हमारा कुछ बन रहा हो लेवल्स में, ये एक लिक्विडिटी है, इसको लेने के बाद में आई थिंक ऊपर जा सकता है फिर से। इसका हम देखते हैं लेवल, हाँ इस लिक्विडिटी के आसपास में इसको कहीं से बाइंग आना चाहिए इसका। ये लेवल DE40 के लिए ठीक है। अबे क्या हो रहा है भाई, ठीक है। बाकी मंडे को मिलते हैं, कुछ नया रहता है तो। और US30 इसने भी अच्छा खासा डम दिखाया, और इसके पास अभी लिक्विडिटी पड़ी है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नज़र आ नहीं रहा यहाँ पे मुझे, तो आई थिंक इसको यहाँ तक कहीं तक आना चाहिए। यही एक लेवल POI के लिए ठीक नज़र आ रहा है। इससे पहले तो कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही मुझे। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, देखते हैं कहाँ तक आता है, क्या करता है। और पीछे कुछ, हाँ एक ये ओके ये एक ब्रेकर ब्लॉक जो है इसका बचा हुआ है। ये हल्का रिटेस्ट यहाँ पे आया था, लेकिन ये एक लेवल है, अगर इस पे टैप करके या हल्का स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो बाइंग आएगी। अगर तो नीचे आके और नीचे क्लोजिंग देके कंटिन्यू कर जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा अच्छा खासा, फिर ये वापस इसी जोन में आ जाएगा जिसमें ये पहले था। ये एक जो जोन था, और नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट बन सकता है आई थिंक ये इसका लेवल सपोर्ट बनना चाहिए, जो कि है 41 या 42, मोटा मोटी 42,000 के आसपास US30 का ये जोन बनना चाहिए। US ऑयल वही सब में न्यूज़ इम्पैक्ट ही है, और तो कुछ स्पेशल नज़र नहीं आ रहा। सिल्वर ने भी वही किया, हालांकि पहले ट्रम्प के बयान से पहले कुछ सेलिंग आई थी इसमें, और पर उसके बाद में वही बाइंग। चलिए ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स, और देखते हैं कल आना हुआ तो कल आते हैं, नहीं तो फिर मंडे। ये अभी BTC में बाइंग का कोई प्लान नहीं है, सेलिंग ही देखेंगे। और हमारे जब बाइस क्लियर होते हैं तो हम भले ही
ट्रेड नहीं ले पाते हैं, छूट जाती है या फिर मिस हो जाती है, तो डायरेक्शन क्लियर है तो उसमें हम गलत ट्रेड नहीं लेंगे, हमारे एसएल नहीं लगेंगे। अगर हमारे बाइस क्लियर नहीं होंगे, डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, तो फिर हमारे बार बार एसएल हिट होते रहेंगे, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। उससे बचने के लिए सीधा सा है, हमारे बाइस क्लियर हो, उसके बाद में हमारे जोन पे मार्केट आए। जोन यहाँ पे सेलिंग का यही एक जोन है जो अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको, और यहीं से सेलिंग बन सकती है इसमें। अब हम देखें कि यहाँ से मार्केट ने साफ सेलिंग दी है, हम सोचेंगे यार ये तो मिस हो जाएगा, पहले भी मार्केट गिर चुका, यहाँ से भी गिर जाएगा, तो फिर एसएल कितना बड़ा आएगा। आप यहाँ से भी अगर सेल करते हो, ये एसएल देने के लिए है अपने पास हिम्मत तो लीजिए, नहीं तो फिर छोड़िए। और इस एसएल के लेने के बाद में आपका आरआर कहाँ जाके मैनेज हो रहा है, एटलीस्ट 1:3 भी लेते हैं तो यहाँ जाके मैनेज हो रहा है कितने पॉइंट्स में, 1732 में। लेकिन अगर हम हमारे एक अच्छे इंटरेस्ट से, पैसा वही लगना है, एसएल वही जाना है, उतनी अमाउंट का जाना है, तो यहाँ से हमारे पास केवल 110 पिप का एसएल आ रहा है, जबकि यहाँ हमारे पास आ रहा है $530 का एसएल, 350 पिप या 350 पॉइंट का, सॉरी 530 पॉइंट का एसएल आ रहा है यहाँ पर। और हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं तो हमारे पास एसएल आ रहा है 110 पॉइंट का, जो कि हमें बहुत ही इजी टारगेट दिला देगा। 1000 में 1:10 दिला रहा है भाई, 1:10। तो लेवल्स का इंतज़ार करो, अपने स्टडी पे ध्यान देके, और लेवल्स के बाद में एसएल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा एसएल जा रहा है, हम दोबारा कवर कर लेंगे। और 1:3 तो हम देखेंगे तो बहुत ही ईजी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे जाके यहाँ की सेलिंग में हमें 1:3 मिल रहा है यहाँ कहीं जाके, जबकि हमारे जोन से हम लेते हैं तो हमें 1:3 मिल रहा है, मिल चुका है एक्चुअली। यहाँ पे देखते हैं अगर यहाँ से किसी ने लिया है, मैं तो नहीं लिया है, मैं तो अभी गोल्ड में बात कर रहे थे, तो ये छूटा एंट्री कहाँ बन सकती थी, मैंने सिर्फ इसमें ये दिखाया है, यहाँ कोई एंट्री तो लिया नहीं है, तो इसमें 1:3 हो चुका है। तो ऐसे ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को, या फिर कल अगर मिला टाइम तो ये ट्रेड्स थे कुछ। और इसने भी देखो तो हमारे लेवल पे आने के बाद में हमने किया तो 1:7-8 के आसपास का इसने इजी टारगेट अभी तक दिया है। ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स।